ओके सो गाइज लास्ट क्लास में ना मैंने एक रिजल्ट लिखवाया था आप लोग को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, राइट? यस एंड यस, रिजल्ट एंड दोस टू ऑब्जर्वेशंस -3abc is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac, है ना? राइट, ठीक है ये। और फिर उसके बाद मैंने एक सेपरेट एक चीज बता दिया था आपको कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, this is nothing but equal to half of a minus b the whole square plus b minus c the whole square plus c plus c minus a the whole square, है ना? ये वाला टर्म हमेशा याद रखना, ये हमेशा इसके इक्वल होता है। एंड दिस इक्वल टू जीरो मीन्स दिस इक्वल टू जीरो, which actually means a equal to b equal to c. That will be possible. Sum of three squares is zero only when each of the number is zero. And this is zero, this is zero, and this is zero. है ना? ऐसा कभी आ गया ये टर्म इक्वल टू जीरो हुआ तो, है ना? वही चीज उधर हो रही है। तो दो चीजें थे यहाँ से कि अगर if a plus b plus c is equal to जीरो है तो ये ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, और अगर ये ब्रैकेट जीरो है तो आरएचएस में अपफ्रंट जीरो दिख जाएगा आपको। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू 3abc हो जाएगा, राइट? एक ऐसा, या फिर दूसरा, ठीक है, राइट? अगर ये एक ऑब्जर्वेशन देखा और दूसरी ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc, अगर ये दिया हुआ है कि इक्वल टू 3abc है, ये आपको दिया हुआ है ना, लेट्स से, ठीक है, राइट? तो देन यू कैन से कि देन, तो मतलब ये टर्म जीरो दिखेगा, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक तो जीरो होगा। देन आइदर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, या फिर या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, या फिर ये पूरा टर्म जीरो होगा। मतलब देखो, अगर ये जीरो, ये एक जीरो इक्वल टू 3abc दिया, मतलब ये यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो आएगा, मतलब ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। और इस टर्म को जीरो होने का मतलब मैंने शॉर्ट में बता दिया था, इक्वल टू बी इक्वल टू सी, है ना? तो ये ऑब्जर्वेशन थे, इसके बेसिस पे आपको सिंपल से क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं, वो कर लो, ठीक है? जस्ट ट्राई दीज क्वेश्चंस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x minus y the whole cube plus y minus z the whole cube plus z minus x the whole cube upon, बेटा, x square x y square z, ये कर दो, upon x square minus y square, वेट गाइस एक सेकेंड, चलो ठीक है, स्क्वायर मत करो, सिंपल रखो ऐसे ही, x minus y whole cube plus y minus z the whole cube plus z minus x the whole cube upon x minus y into y minus z into x minus z. Find the value of this. This is the first question. Do this fast. Question number 2. If a cube plus b cube is equal to 27, sorry, one second.
यस, फर्स्ट क्वेश्चन कर लो फटाफट, तो दोनों कर लो एक साथ में, फिर आंसर देते हैं। ओके, आई होप दिस मस्ट बी डन। ठीक है, नाउ गाइस लिसन, है ना, ये फर्स्ट इसमें आप देखोगे ना, तो ये वाले टर्म को ए क्यूब मान लो, ए मान लो, इस पूरे वाली चीज को बी मान लो, और इस पूरी वाली चीज को सी मान लो, एंड ट्राई टू सी दैट व्हाट इज हैपनिंग, है ना, राइट। ठीक है, तो अगर मैं ए को x माइनस वाई, बी को y माइनस जेड और c को z माइनस एक्स बोल दूं, तो कैन यू सी दिस कि a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी जीरो है अपने आप। y से y गया, z से z गया, x से x गया, है ना, राइट। यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी जीरो, है ना, तो a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो एक मतलब यह उस तरफ जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होगा, तो देयरफॉर a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3a बी सी हो जाएगी ना गाइस, ये किसकी वैल्यू 3abc हो जाएगी, राइट। और अपॉन करोगे, और ये दिख रहा है x माइनस वाई, y माइनस जेड, और ये x माइनस जेड है, तो ये कटेगा, ये सब कुछ कटेगा, ये भी कटेगा विद अ नेगेटिव साइन, so the answer is -3. मतलब usually what people you would do is expand this, expand this, expand this, cancel things, then you would get, they would get some 6 terms, 3x square y minus 3xy cube, 3y square z minus, है ना, उसको फैक्टराइज करते बैठ सकते हैं, वो भी चलेगा, वरना फिर डिनोमिनेटर को एक्सपांड करेंगे और सब कुछ कट्टे हुए दिखेगा, 3 के फैक्टर कॉमन लेके, लेकिन -3 आंसर है एनीवेज। ओके, राइट, तो ये सब भी करने की जरूरत नहीं थी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जब वन ए प्लस बी प्लस सी जीरो इज नथिंग बट 3 टाइम्स इनका प्रोडक्ट, और नीचे इनका प्रोडक्ट ही गिवन है, बस वो उसमें एक ब्रैकेट थोड़ा सा उल्टा है, तो इसलिए माइनस साइन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया क्या गाइस? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b। सेकेंड क्वेश्चन इज डन गाइस, बोलो यस। प्रथमेश क्या डाउट है बोलो।
सर पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 3 आना चाहिए ना? क्यों? z माइनस एक्स और x माइनस जेड कटेंगे माइनस साइन के साथ ना। ओके ओके सॉरी। हाँ, सेकंड क्वेश्चन भी कर लो गाइस। सेकंड इज अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अभी ना मैं सेकंड क्वेश्चन में मैं कुछ चेंज तो नहीं कर रहा हूँ, बट चलो मैं ना खाली ये ए और बी दिया हुआ है ना, मैं उनको सिर्फ एक्स और वाई में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देयर इज अ रीजन, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। जस्ट आप लोग बिंदास क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई टेंशन मत लो। आई एम नॉट डूइंग एनी चेंजेस। मैं सिर्फ ए और बी को एक्स और वाई से रिप्लेस कर रहा हूँ, बस वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप लोग चाहिए तो ए और बी में सॉल्व करो, क्योंकि मुझे एक चीज बतानी है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ठीक है? हाँ करो, एवरीवन प्लीज सॉल्व। अच्छा हाँ, हाँ मैं चेंज कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। ये 3 नहीं है, 9 है। दिस इज 9 ना? यस दैट इज 9 गाइस, 9। ठीक है ठीक है ठीक है, कर लो, होता है मिस्टेक। आई थिंक अब हो जाएगा, वही मैं सोचूं अब तक हुआ क्यों नहीं लोगों से। आई थिंक अब हो जाएगा, है ना? अब कर लो विद इन 1 मिनट, चलो 1 मिनट का टाइम, कर लो फटाफट। आई थिंक दिस विल बी डन। डन, चलो ग्रेट। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा रीअरेंज करके देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है, अब सी क्यूब जो है वो 27 में अटका हुआ है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू माइनस 9xy। थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है ना, तो कैन यू नॉट सी दिस कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी माइनस सी। अब क्लियर है? यस, सी को -3 ले लिया, वेरी गुड है ना? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी सी। देखो अगर आपको अभी तक आपकी नॉलेज में अगर ये क्वेश्चन आता ना, अभी तक ये नहीं पता होता, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बहुत बहुत जोर लगाते हैं ना, लेकिन बहुत मुश्किल से सॉल्व होता है ना। मतलब वो उस तरीके से सॉल्व होता है जिस तरीके से प्रूव होता है ना? और ऑफ कोर्स नहीं चलता ना वो चीजें हमें, राइट? ठीक है, तो इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन इफ यू डू नॉट नो दिस। बट अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस -3 का क्यूब इज इक्वल टू 3xy माइनस 3। अब इसमें क्या दिया हुआ है बोलो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc दी हुई है ना? तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है ना। आपको ये 0 दिया हुआ है ना, कभी भी जो भी ऐसा कुछ यूज, कभी भी आपको आपसे लग रहा है ना कि ये पूरा यूज होने वाला है, तो उसको लिख लेने का एक बार पूरा, है ना? ये लिख लेने का पूरा, एंड देन यू सी कि कौन सा चीज अपफ्रंट 0 दी हुई है। ये चीज अपफ्रंट 0 दी हुई है, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो इसका मतलब ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस -3 भी 0 हो सकता है, या फिर
ये 0 होने का मतलब ये तीन नंबर जो है ना x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू -3 भी हो सकता है, ठीक है, राइट। अभी ये आपको क्लियरली दिया है ना, कि x प्लस वाई की वैल्यू 3 नहीं है, ये आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि x की और y की दोनों की वैल्यू 3 होगी। तो देखो सिर्फ इतना इक्वेशन और इतनी इंफॉर्मेशन से आप निकाल सकते हो कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3, है ना। तो आंसर इज नथिंग बट कितना, 15। x प्लस वाई इक्वल टू -3 है ना, सॉरी सॉरी, तो -3 और -3, तो आंसर इज -15। यस, क्लियर गाइस। नाउ राइट, अगर गाइस ऐसा दिया होता ना, हाँ ऐसा दिया होता ना कि x यहाँ पे लिया होता एंड x नॉट इक्वल टू y दिया होता, तो आप फिर ये कंडीशन रिजेक्ट कर देते और इसको एक्सेप्ट करते। तो आपको मैं x प्लस वाई की वैल्यू पूछता, सिर्फ x प्लस वाई की, तो x प्लस वाई की वैल्यू 3 आ जाती, समझे, राइट, ठीक है, राइट। तो मतलब इसका ये इक्वल टू 0, ये टर्म या ये टर्म इक्वल टू दिस होने का मतलब दो चीजें हो सकती है, उसमें से एक आपको रिजेक्ट करके दिया जाएगा, है ना, राइट। और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो मल्टीपल ऑप्शंस हो गए, तो देन आइदर x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू -3, दोनों में से कुछ भी। ओके गाइस, इसकी फोटो भेज देता हूँ, देन विल कंटिन्यू। चलो, यस, तो आई होप दिस इज डन नाउ, ठीक है। तो नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। चलो, एक नेचर ऑफ रूट्स भी है, उसके पहले और भी एक चीज आता है। वेट, चलो देखो सेकंड, ठीक है। तो अभी लेट्स स्टडी दिस पार्ट नाउ, नेचर ऑफ रूट्स। मतलब अभी देखो, आपने ये देखा था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना, अगर अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो यू कैन क्लियरली से दैट अल्फा और बीटा जो है ना, वो दोनों की वैल्यू एक साथ लिख लेता हूं मैं, है ना, एक साथ लिख लेता हूँ। क्या होती है, -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2 है, द होल अपॉन 2 है। ये होते हैं रूट्स, है ना, राइट। नाउ यहाँ पे क्लियरली दिया है आपको कि a इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, राइट। दूसरा आपको एक और चीज दिया हुआ है, ठीक है, राइट, दिस इज a इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्लियरली मेंशन है ना, राइट। नाउ आपको ये दिया हुआ है कि b और c जो है ना, b और c, b कॉमा c एंड a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, है ना, a कॉमा सी b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है, राइट। अगर ये इंफॉर्मेशन दी है, अच्छा तो मुझे ये बताओ गाइस कि ये सब कुछ रियल नंबर्स हो गए ना, राइट, राइट, एक्सेप्ट फॉर व्हाट टर्म, है ना, तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट, b² माइनस 4ac, है ना, राइट। दिस b² माइनस 4ac इज अ वेरी क्रूशियल टर्म, ठीक है, राइट। द नेचर ऑफ रूट, एक्चुअली द टॉपिक इज नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या, कि रूट्स किस टाइप के होंगे। द नेचर ऑफ रूट्स will depend on this very crucial term b² minus 4ac
और इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, वी कॉल इट डिस्क्रिमिनेंट। ये टर्म को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और उसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है ना, कैपिटल डी। यस, ठीक है। तो कैपिटल डी जो होता है ना इस क्वाड्रेटिक के लिए, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है कैपिटल डी फॉर दिस क्वाड्रेटिक, ठीक है, राइट। और बी स्क्वायर माइनस 4ac डिफाइन करता है चीजों को कि हम कैसा रूट्स कैसे हो गए, ठीक है, राइट। एक चीज समझो, है ना, अब दो चीजें आ सकती है कि d ग्रेटर देन 0 हो या d लेस देन 0 हो, ठीक है गाइस। अगर d ग्रेटर देन 0 हो, अच्छा तीन चीजें, तीसरी चीज भी हो सकती है ना, सुनो, ठीक है, मैं इस चीज को इधर लिख लेता हूँ। चलो d का क्लासिफिकेशन जो है ना, तीन चीजें हो सकती है ना, उसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। d विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये तीन चीजें हो सकती है इसके साथ। ये हो सकता है आइदर ग्रेटर देन 0, या ये हो सकता है d इक्वल टू 0 भी आ सकता है ना किसी क्वाड्रेटिक में, है ना, सॉरी। और किसी क्वाड्रेटिक का d जो है वो लेस देन 0 भी आ सकता है ना। थ्री थिंग्स कैन हैपन विद d। रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया, एबीसी रैंडमली 3 4 5 ले लिया, 1 7 8 ले लिया, तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, ये राइट। अब तीनों पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करके देखना है, ठीक है। जब d ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो आप बोलोगे कि द रूट्स विल बी, है ना, तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आएगा, है ना, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आएगा, लेट्स से 3 4 5 7 8 कुछ भी हो सकता है ना। रूट्स विल बी, या 4 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। रूट्स विल बी रियल, है ना। पॉजिटिव नंबर आया तो मतलब टेंशन गई, रियल है रूट्स, है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्यों गाइस? क्योंकि अगर यहाँ पे 3 आया तो एक रूट प्लस रूट 3 वाला टाइप का बनेगा, समथिंग प्लस रूट 3, एंड दूसरा रूट बनेगा समथिंग माइनस रूट 3, है ना, राइट। वन रूट विल बी समथिंग प्लस रूट 3 एंड वन रूट विल बी समथिंग माइनस रूट 3। ओके गाइस, राइट। तो मतलब दो अलग अलग रूट्स आएंगे, है ना, राइट, ठीक है, ओके। सेकेंड, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, राइट। इसमें भी और एक क्लासिफिकेशन होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। सेकेंड, अगर d इक्वल टू 0 आ गया है ना, क्लियरली अगर आपको दिया हुआ है कि d इक्वल टू 0 है ना, अच्छा अब d इक्वल टू 0 है का इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो प्लस और माइनस और प्लस 0 और माइनस 0 कोई फर्क पड़ता है क्या इसमें, राइट। इसमें अच्छा रूट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस b बाई 2 आ जाएगा ना रूट्स, है ना। तो कैन यू से के रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, है ना, रियल बहुत सारी चीजें एक साथ बोल सकते हैं, रियल एंड इक्वल। लेकिन और जो इक्वल रूट्स हो गए वो क्या हो गए, रूट्स विल बी माइनस बी बाई 2 है, कॉमा माइनस बी बाई 2 है। समझ में आया क्या? ये रूट्स हो गए, समझ में आ रहा है आपको, राइट, ठीक है। माइनस बी बाई 2 है और माइनस बी बाई 2 है, ठीक है। सेट में कभी भी दो चीजें रिपीट नहीं करके लिखते, इसलिए मैंने सेट हटा दिया, ठीक है। आई एम बीइंग वेरी मैथमेटिकल, है ना, राइट। ये क्योंकि प्लस और माइनस 0 ही हट जाएगा ना, तो माइनस बी बाई 2 है। तो बेसिकली देयर विल बी दो रूट्स, है ना। अरे देखो ना, माइनस बी है ना, माइनस बी बाई 2 है ना। बेसिकली देयर आर टू रूट्स और बोथ द रूट्स आर माइनस बी बाई 2 है। गाइस ये मत बोलना कि सर इसमें इस केस में एक ही रूट आएगा, नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसा इसका भी एक एग्जांपल ले ले क्या, इसका एग्जांपल लेते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac 12 अपॉन 2, है ना, आ गया है ना। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, राइट। मैं ये ना एग्जांपल है ना बहुत बार लेता हूँ, पता है क्यों, पता है, क्योंकि इससे रूट्स क्या आते हैं पता है, रूट्स आते हैं tan 15 डिग्रीज और cot 15 डिग्रीज। इफ यू रिमेम्बर ट्रिग्नोमेट्री, tan ट्रिग्नोमेट्री है ना, पढ़ा था ना किसी जमाने में हमने, है ना। हाँ, तो tan 15 की वैल्यू tan 2 प्लस रूट 3 होती है ना, और cot 15 सॉरी tan 15 की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 होती है, और cot 15 की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 होती है, ठीक है। ये उल्टा, मैंने उल्टा लिखा, सॉरी, है ना, राइट।
मैंने उल्टा लिख दिया, ऊपर नीचे कर दिया। tan 15 छोटा होता है तो tan 15 is 2 minus 15 cot 15 is 2 plus root 3 है ना। यस हाँ, तो ये जैसे दिख रहा है, अच्छा क्लियरली दिख रहा है ना कि प्लस समथिंग और माइनस समथिंग दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट दिखेंगे और रियल रूट दिखेंगे कि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आया है। नाउ लुक एट दिस गाइस, इसे एग्जांपल लेना जरूरी है इसका। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये इस टाइप का एग्जांपल है। मैंने वैल्यूज अपने मन से दिया नहीं हो, मैंने फ्रेम करके दिया हो, ठीक है राइट। तो दिस इज लाइक व्हाट यू नो गाइस, आप इसके रूट्स निकालोगे ना तो x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब क्या, माइनस बी मतलब 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ac अपॉन 2 है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 है ना, 2 प्लस 0 और 2 माइनस 0। ये दो रूट्स बोलना, आप अल्फा को भी 2 बोलना और बीटा को भी 2 बोलना, तभी जाके आपकी थियरी ऑफ इक्वेशन सही निकलेंगी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 आएगा विच इज करेक्ट, माइनस दिस बाय दिस, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4 आएगा विच इज दिस बाय दिस। समझा ये? अगर आप एक ही रूट बोलोगे ना तो थियरी ऑफ इक्वेशन फेल हो जाएगी आपके लिए, है ना। आप बोलोगे अरे ऐसा कैसा हुआ, है ना, राइट। There you have to call that, to say that there are two roots, 2 and 2। अगर आप बोलोगे ना एक ही रूट है 2 तो सम ऑफ द रूट तो 2 ही बोलोगे आप, फिर गलत हो जाएगा ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी 2 ही बोलोगे क्योंकि एक ही रूट है, राइट। बेसिकली देयर आर टू रूट्स, दो बोथ आर इक्वल, यू हैव टू से दिस, है ना, कि द रूट्स आर 2 and 2। नाउ इन दिस केस, तो ये एक चीज बोल दिया, ये एक चीज बोल दिया। तीसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, इन दिस केस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक बिकम्स, ठीक है, इसको रिपीटेड रूट्स भी बोलते हैं, इस वाली कंडीशन को रिपीटेड रूट्स भी बोलते हैं, है ना। मतलब एक ही रूट्स दो बार आता है ना, रिपीटेड रूट्स। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर, एक्चुअली एक्सप्रेशन बट ठीक है, क्वाड्रेटिक बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर। कैन यू सी दिस गाइस? कितने d इक्वल टू 0 वाले जो भी एग्जांपल आप ले लोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया यार, समझे, राइट। यू विल ऑलवेज सी इट मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर गाइस, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें मुझे बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इसके ऐसा क्यों हो रहा है देखो, मैं आपको एक इन जनरल बताता हूँ, वैल्यूज देख देख के नहीं बता रहा हूँ। ये आया इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है मुझे, इसमें d इक्वल नहीं, ऐसा नहीं है ना। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इसके रूट्स अगर अल्फा और अल्फा ही है, दोनों रूट सेम है, मतलब d इक्वल टू 0 है, अल्फा और अल्फा दो ही रूट्स है, तो इसके फैक्टर्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस अल्फा नहीं होंगे, दो फैक्टर्स भी तो सेम हो गए ना, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस अल्फा, तो मतलब ये x माइनस अल्फा तो होल स्क्वायर बन गया ना, राइट। ये तो छोड़ दो, ये तो है ना, x माइनस अल्फा तो होल स्क्वायर बना के नहीं गाइस, है ना, राइट, ठीक है। तो व्हेन द रूट्स आर सेम द फैक्टर्स विल आल्सो बी सेम एंड हेंस द quadratic, the two factors when multiply will give a perfect square, and the quadratic equation becomes a perfect square, ठीक है। ये सब याद रखना, ठीक है, राइट। कभी भी आपको किसी ने बोल दिया ना कि क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब d इक्वल टू 0 करना है, क्वाड्रेटिक है ना, ये याद रखना, ठीक है। ओके, तीसरा d लेस देन 0, यार वो छोटी जगह है, d लेस देन 0, है ना। अच्छा मैं d लेस देन 0 का केस इधर बनाता हूँ मैं, ठीक है, d लेस देन 0 वाला केस, d लेस देन 0, ठीक है। एवरीवन यू हैव टू मेक प्रॉपर नोट्स इसका बराबर से, मैं थोड़ा सा ऐसे आड़ा टेढ़ा करके लिख रहा हूँ। थोड़ा d लेस देन 0 वाला केस हम इधर डिस्कस कर रहे हैं, वो वाला केस, यस। जब भी d लेस देन 0 होगा तो माइनस d मतलब एक यहाँ पे रियल नंबर होगा ना, -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7 -8 नेगेटिव कुछ भी, तो आयोटा वायोटा नहीं आ जाएगा इसमें, है ना, राइट। तो कैन यू नॉट से दैट द फर्स्ट थिंग दैट यू से इज रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। सबसे पहली चीज आप बोलोगे आयोटा आ गया इसमें, तो रूट्स आर इमेजिनरी, ओके। बट यू विल ऑलवेज से वन मोर थिंग, ठीक है, राइट, ठीक है। यहाँ पे a b c रियल नंबर्स है ना, है ना, तो रूट्स आपको ऐसा नहीं दिखेगा क्या, -b प्लस समथिंग आयोटा बाय 2a एंड -b माइनस समथिंग आयोटा बाय 2a, ऐसा कुछ तो दिखेगा ना रूट्स में, है ना, राइट।
तो कैन यू नॉट से दिस कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जांपल लेते हैं ना, यहाँ पे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, है ना? लेट्स टेक एन एग्जांपल, x square minus 3x plus 7 equals to 0. Let's take this as an example. बताओ इसके रूट्स क्या है? x is equal to -3 minus of a 3 plus minus under root of b square minus 4ac 9 minus छोड़ो 5 ले लो 9 minus कितना 20 minus 11 upon 2 है ना? तो कैन यू नॉट से दिस कि दिस इज 3 प्लस रूट 11 आयोटा माइनस बाय 2. तो क्या आएगा इस रूट बोलो? ठीक है, एक रूट आया 3 प्लस रूट 11 आयोटा और दूसरा रूट आया 3 माइनस रूट 11 आयोटा. करेक्ट ना? तो कैन आई नॉट से दिस के रूट्स आर conjugates of each other? Guys, do you all understand the meaning of conjugate? है ना? राइट, ठीक है. a प्लस आयोटा b जो है ये a और a माइनस आयोटा b एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होते हैं. बस काफी, इतना समझ गया ना? राइट, मतलब कॉन्जुगेट में ना रियल नंबर जो होता है वो एज इट इज रखना होता है, जो आयोटा b होता है वो माइनस आयोटा करना होता है ना? समझे? राइट. तो कभी भी अगर d लेस देन 0 होगा ना आपको, तो रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, है ना? तो गाइस ये एक अच्छी थ्योरी हम देख रहे हैं, इधर से ध्यान देना, ये और ये. व्हाट इज दिस थ्योरी? कि व्हेनेवर यू हैव, ठीक है, व्हेनेवर यू हैव इमेजिनरी रूट्स ना, ठीक है, बट गाइस द कोएफिशिएंट्स नीड टू बी रियल. ठीक है, राइट, कोएफिशिएंट्स नीड टू बी रियल. ठीक है, राइट. चलो मैं स्टेटमेंट लिखाऊंगा आपको नेक्स्ट बोर्ड पे. राइट, तो गाइस अगर इमेजिनरी रूट्स है ना गाइस कभी भी, तो फिर आपके रूट्स जो है ना वो इस फॉर्मेट में आते हैं ना, ये 2 प्लस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा हमेशा इस फॉर्मेट में दिखेंगे आपको. ठीक है, राइट. एक चीज मैं बताता हूँ आपको बेटा, लेट मी सेंड द फोटो. ठीक है, तो डी पॉजिटिव तो मतलब रियल रूट्स हो गए, है ना? रियल रूट्स अलग अलग आएंगे, दो डिस्टिंक्ट हो गए. डी जीरो होगा ना, तो एक चीज देखा कि डी जीरो हुआ तो रिपीटेड रूट्स आएंगे, क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और दोनों रूट सेम हो गए, और उसको 2 बार काउंट करेंगे रूट को, है ना? और रूट की वैल्यू -b/2 होगी, वो याद रखे तो ठीक है, नहीं तो चलेगा. राइट, ये चीज है ना. और जब डी लेस देन 0 होता है ना, तो रूट्स इमेजिनरी आएंगे, बट इमेजिनरी रूट्स में कैसा दिखेगा पता है आपको? है ना, ये प्लस इमेजिनरी है ना, राइट. 2 प्लस 3 आयोटा अगर एक रूट है ना, तो अपने आप दूसरा रूट 2 माइनस 3 आयोटा होगा. ठीक है, राइट. ठीक है, तो देखो आप, हाँ बताता हूँ, वेट. ठीक है, तो व्हाट वी आर सीइंग नाउ इज थर्ड इसमें हम देखते हैं. प्लीज पे अटेंशन गाइस. ठीक है, कैन आई मेक दिस स्टेटमेंट कि इफ नहीं, for a quadratic equation, please pay attention and tell me, okay? For quadratic equation, imaginary roots always occur in conjugate pair. सही है क्या? Imaginary roots always occur in conjugate pair. मतलब अगर एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा होगा, तो दूसरा रूट अपने आप क्या हो जाएगा बोलो? 2 माइनस 3 आयोटा. ये सही है क्या? बोलो गाइस, एवरीवन इज फॉलोइंग दिस? यस. ठीक है, थोड़ा गड़बड़ है इसमें गाइस, है ना? हम लोग यस तो बोल रहे हो, तो एक गड़बड़ है. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग गाइस. इस स्टेटमेंट को लिखो और साइड में बड़ा सा रॉन्ग भी लिख दो. इसमें ना एक बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम है ना?
राइट। क्या बेसिक प्रॉब्लम क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आई विल रीराइट दिस स्टेटमेंट, करेक्ट दिस स्टेटमेंट, एंड देन आई विल टेल यू व्हाई दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फॉर quadratic equation, the correct statement is this: for quadratic equation with real coefficients, comma, अब आगे लिखो जो लिखना है, ठीक है, राइट। इमेजिनरी रूट्स always occur in conjugate pair। अब ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट है, इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इधर है, ठीक है, राइट। दिस इज एब्सोल्युटली राइट गाइस। अब देखो इसका रीजनिंग देखो, इधर मैं करता हूँ, आप खुद ही सोचो ना, रियल कोएफिशिएंट्स का से, हाँ, रियल कोएफिशिएंट से क्या होगा। अब देखो गाइस, आपने क्या बोला था कि रूट्स क्या है, x इज इक्वल टू, सपोज ये कोई एक क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, इसके इक्वल टू 0। तो आपने बोला था x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो आप ये अज्यूम करके चल रहे थे कि ए और बी रियल नंबर है ना। तो आप ये सोच रहे थे कि कि अगर आयोटा आया तो इधर से ही आएगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव हो गया तो जाके आयोटा आएगा, है ना, राइट। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन नाउ, एवरीवन, है ना, राइट। अगर आपने इस रूट्स को देखा और आपने एबीसी की कोई वैल्यू पुट कर दी रियल नंबर्स, एबीसी की वैल्यू पुट कर दी रियल नंबर्स, तो और फिर भी रूट में आयोटा आ गया, if you get imaginary numbers, तो वो आयोटा सिर्फ इसकी वजह से आया होगा ना, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव रहा होगा, राइट। और ये अगर नेगेटिव नंबर आ गया है तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज आयोटा, मतलब आयोटा के टर्म्स में आएगा। तो जाके जब आयोटा आएगा वो प्लस के साथ भी आएगा और माइनस के साथ आएगा, एंड सो यू विल गेट टू रूट्स व्हिच आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, करेक्ट ना गाइस, राइट। लेकिन गाइस व्हाट हैपेंस इफ द कोएफिशिएंट्स आर ओनली नॉन रियल। अगर ए बी सी में से अगर बी की वैल्यू नॉन रियल आ गई, लेट्स से -3 माइनस आयोटा, है ना, माइनस आयोटा बी की वैल्यू, वन सेकेंड गाइस, तब क्या करोगे बोलो, वन सेकेंड। तो हाँ, तो हमने ये देखा गाइस कि अगर इमेजिनरी रूट्स आने हैं, अगर कोएफिशिएंट्स रियल है और रूट्स फिर भी इमेजिनरी आए, तो इट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग इज नेगेटिव। एंड इफ दिस थिंग इज नेगेटिव, सो जो आयोटा वाला पार्ट आएगा वो प्लस के साथ आएगा और माइनस के साथ आएगा, और रियल पार्ट तो सेम ही रहेगा ना, -b/2 है, राइट, राइट। लेकिन अगर कोएफिशिएंट्स ही इमेजिनरी आ जाए, लेट्स से फॉर एग्जांपल, है ना, राइट, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, राइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल के 3x² माइनस 4 आयोटा x, ओके, वन सेकेंड, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कैन यू से दिस गाइस? यस, कोएफिशिएंट्स में इमेजिनरी नंबर्स आ गए, तो अब इसके रूट्स बताओ, रूट्स बताओ कैसे आएंगे, देखो, राइट, क्या रूट्स आएंगे बोलो, राइट, -b, ये -b दिख रहा है आपको, जहां पे आयोटा इधर से भी आना शुरू हो जाएगा, तो दिस विद आयोटा विल नॉट ओनली बी बिकॉज ऑफ दिस, इट मे बी बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो। तो जो आयोटा जो प्लस माइनस के साथ जरूरी नहीं है ना, है ना, दिस विल नॉट बी अ रियल नंबर एंड दिस विल नॉट बी इमेजिनरी सेपरेटेड, है ना, राइट। तो माइनस दिस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, व्हाट इज इसका स्क्वायर गाइस, -4 आयोटा का स्क्वायर -16 होगा ना, राइट, -4 into 3 into 7, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस, b स्क्वायर, है ना, ये b है, पूरा b है, उसका स्क्वायर करोगे तो 16, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, अपॉन 2 है, 2 है मतलब कितना हुआ है,
वो 6 है नहीं, ठीक है। नहीं प्लस 16 नहीं यार, आयोटा का स्क्वायर भी तो है ना -1 शुभम। -4 आयोटा का स्क्वायर करो गाइस, विच इज -4 का स्क्वायर एंड आयोटा का स्क्वायर, एंड आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। ओके शुभम समझा है, राइट, ठीक है, राइट, ओके। तो नाउ लिसन, क्या रूट्स आ रहे देखो इसको, ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं, ओके। तो x is equal to 4 iota plus or minus under root of, what is this value, minus what are, क्या आ रहा है बोलो, 12 into 7 84 100, अरे वाह सही है यार, मस्त आ गया। तो अपॉन 6 है ना, राइट। अब मुझे पता क्या आएगा, x is equal to 4 iota प्लस और माइनस, हाँ यहाँ पे 10 आयोटा नहीं आ जाएगा, 100 का रूट तो 10, -1 का रूट आयोटा अपॉन 6। टेल मी गाइस व्हाट विल यू गेट। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 10 मतलब -2 आयोटा बाय 6 यानी माइनस आयोटा बाय 3, और द अदर वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, अदर वैल्यू ऑफ x इज 2 आयोटा। अच्छा गाइस कैन यू सी दिस, and do you see the roots are imaginary and they are conjugate pairs? For a quadratic equation imaginary roots always occur in conjugate pair, सही है क्या, है ना, राइट, गलत हो गया, राइट। एक और एग्जांपल देते हैं गाइस, एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। क्या मैं ऐसा क्वाड्रेटिक, मतलब ये बोलना चाहते हो ना आप, फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलना चाहता है कि अगर रूट्स इमेजिनरी है ना, सो व्हेनेवर बी स्क्वायर नहीं अब सुनो एवरीवन भार्गव लिसन दिस, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि whenever the roots are imaginary, मतलब first statement is trying to say this कि whenever the roots are imaginary the other root will be imaginary conjugate. The first statement is trying to say this is not true guys, क्योंकि can you not have roots of quadratic equation as 2, एक रूट 2 होगा और दूसरा रूट आयोटा होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा बोलो, नहीं? ये कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, -6, ओ सॉरी 4 - 10 -6 होगा ना, हाँ सॉरी मैं मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक किया, I did a calculation mistake. 4 - 10 is -6 minus iota और 14 यानी 7/3 iota, हाँ ठीक है, अभी अब सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक था मेरे से, है ना, राइट, ओके। मैं उसको ना 7 पकड़ा था शायद, फिर भी गलत होता, बट एनीवेज छोड़। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या कैन यू नॉट फ्रेम एन इक्वेशन हुज रूट्स आर दीस टू टर्म्स, अगर ये दोनों रूट्स हो गए तो फैक्टर्स क्या हो गए बोलो, फैक्टर्स x - 2 एंड x - आयोटा, तो क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा बोलो, क्वाड्रेटिक विल बी x - 2 into x - आयोटा, सही है कि नहीं बोलो गाइस, x - 2 into x - आयोटा, ये फैक्टर ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक। जरा इसको एक्सपैंड करो गाइस, क्या आ रहा है, x² -2 प्लस आयोटा टाइम्स x आ जाएगा प्लस 2 आयोटा इक्वल्स टू 0। अब गाइस अगर मैं इसके रूट्स निकालने जाऊं ना तो एग्जैक्टली ये दोनों रूट्स आ जाएंगे, क्योंकि यार मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, इसके रूट से फैक्टर्स बनाया और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक लाया। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, -b + -√b² - 4ac करो, ये देखना श्योरली जो आपके पास जो रूट्स आएंगे ना वो आएंगे ये दोनों, कर लेना, ठीक है, राइट। अब मुझे बताओ कि ये रूट्स आने के लिए हमारे पास कोएफिशिएंट्स कैसे थे, कोएफिशिएंट्स कैसे थे बोलो, इतने बकवास वाले नॉन रियल कोएफिशिएंट्स है ना, ये दिस इज नॉन रियल कोएफिशिएंट्स। तो whenever the coefficients are non real then any random thing can happen, any random thing, एक रूट 2 हो सकता है, दूसरा रूट आयोटा हो सकता है ना, लुक एट दिस, एक रूट आयोटा हो सकता है, माइनस आयोटा हो सकता है, दूसरा रूट 7/3 आयोटा हो सकता है, दोनों प्योरली इमेजिनरी रूट्स आ सकते हैं, दोनों एक रूट प्योर रियल और एक रूट कंप्लीटली इमेजिनरी भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन व्हेन द बोथ रूट व्हेन द कोएफिशिएंट्स आर इमेजिनरी, व्हेन द मेन कोएफिशिएंट्स a b c ही इमेजिनरी हो गए ना तो हाथ उठा दो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, राइट। बट व्हेन द कोएफिशिएंट्स आर रियल, व्हेन द कोएफिशिएंट्स आर रियल तभी अगर, और then also you get an imaginary root, then surely the other root has to be a conjugate pair, ठीक है, right, so then this statement works, ठीक है। और फिर मैं एक और स्टेटमेंट लिखा रहा हूं
जिसके बेसिस पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं गाइस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डिग्री इक्वेशन। अब क्या होगा? फॉर एनी डिग्री इक्वेशन, ठीक है, फॉर एनी डिग्री इक्वेशन विथ रियल रूट्स, विथ रियल कोएफिशिएंट्स। अब मैं बात करूंगा फॉर एनी डिग्री इक्वेशन with real coefficient if one root is p plus q iota, then p plus iota q, then other root will be p minus iota q। ये चीज को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं गाइस, है ना। अगर कोई 10 डिग्री का इक्वेशन है और उसमें अगर एक रूट आपको 10 डिग्री का इक्वेशन है बट कोएफिशिएंट्स रियल होने चाहिए, है ना। कोएफिशिएंट्स रियल होना कंपलसरी है। कोएफिशिएंट इमेजिनरी हो रहे, इमेजिनरी हो गया तो एनीथिंग विल हैपन, वी हैव नो रिजल्ट फॉर दैट। बट इफ देयर इज द कोएफिशिएंट्स आर रियल, है ना, द कोएफिशिएंट्स आर रियल, है ना, फॉर एनी डिग्री इक्वेशन, राइट, 10 डिग्री इक्वेशन है, अब कोएफिशिएंट्स रियल है, अगर एक रूट आपको पता चल गया ना कि 3 + 4 आयोटा है, तो इसका मतलब दूसरा रूट उसका इमेजिनरी कॉन्जुगेट होगा ही होगा, 2 - 3 आयोटा, जो भी है 3 - 2 आयोटा, समझा है। द अदर रूट हैज टू बी इट्स इमेजिनरी कॉन्जुगेट, समझा है। तो इसके बेसिस पे मैं ये लिख लो अच्छे से, इसके बेसिस पे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। लेट मी फर्स्ट सेंड द फोटो ऑफ दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो लिखा हुआ बोर्ड पे मैंने। इससे एक नए डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, देखना कैसे। हो गया, इसको एरेज कर दूं। चलो इस पहले तो सिंपल वर्जन देता हूँ क्वेश्चन का, उसके बाद टफ। इतना सिंपल है, देखो। इतने में ही हो जाएगा ये तो।
यस गाइस, हाँ ये इंपॉर्टेंट जरूरी इंफॉर्मेशन है. K comma L belongs to real numbers. Of course, this is very important, necessary information. Yes, yes, good Purna. मतलब ये बिना ये पूछे क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता. मतलब क्या एज्यूम करना चले पड़ेगा, तो मतलब समझ जाओ कि आपको कभी कभी ना हो सकता है, जैसे मैं ही भूल गया ना, एग्जाम में भी भूल जा देना कि लैम्डा और म्यू रियल नंबर्स है ना. ये एक म्यू बोलते हैं इसको, म्यू कांस्टेंट बोलते हैं इसको, म्यू. ठीक है, MU. ठीक है, ये तो लैम्डा है, सबको पता होता है. ये म्यू होता है. ठीक है, दिस इज लैम्डा एंड दिस इज MU. म्यू, म्यू पढ़ा जाता है इसको, म्यू. ठीक है, राइट. देखो ये सब कोएफिशिएंट्स रियल है तो ही आप थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं. कोएफिशिएंट्स इमेजिनरी है जाए या कोएफिशिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते. मतलब मैंने मिस्टेक किया, मैंने एग्जाम में भी कैसा हो जाए तो अज्यूम करके चलो कि यार जिसने भी सेट किया उसने मिस्टेक किया है. तो इंटेंट इज दैट. और नन ऑफ दिस ऑप्शन रहे ना, नन ऑफ दिस ऑप्शन, यू कांट फाइंड द वैल्यू, ये सब पे भी थोड़ा सा फोकस करना. ठीक है, राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल ना गाइस. दो इस चलो फर्स्ट क्वेश्चन कर लो, है ना. सिंपल है यार. एक रूट 2+3 आया, दूसरा रूट 2-3 आया. हो गया. सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से निकालो के और एल की वैल्यू. यस, करेक्ट, एब्सोल्युटली, है ना क्वेश्चन. सही. थर्ड सेकंड क्वेश्चन करो यार. सेकंड इज अ वेरी गुड क्वेश्चन.
Okay. So first question is, I hope, very clear. Coefficients real है, कोएफिशिएंट्स रियल है, दिख रहा है के और एल रियल है, और फिर भी रूट्स इमेजिनरी आया, एक रूट इमेजिनरी आया, तो इसका मतलब दूसरा रूट जो होगा अल्फा ये होगा, और बीटा मान लो 2 - 3 आयोटा होगा. तो सम ऑफ द रूट्स इज नथिंग बट 4 इज इक्वल टू माइनस दिस बाय दिस, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज नथिंग बट a square minus b square, है ना. Alpha beta is equal to 2 plus 3 iota into 2 minus 3 iota, which is equal to 13, which is equal to C by L. So K is equal to 4 and L is equal to 13. Is this clear, guys? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ना. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो, a square minus b square, it will be 13 ना guys. ठीक है, 5 plus 2 iota इसका है, 5 plus 2 iota. नहीं प्रथमेश, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर निकालो. ठीक है, ओके, राइट. लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन है. ठीक है, इस पे ध्यान देना. ठीक है, राइट. ये x क्यूब जो है ना, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट मैंने आपको 2 प्लस आयोटा दे दिया. इसका एक रूट मैंने 2 प्लस आयोटा दे दिया. यस, व्हाट इज द डाउट, बोलो प्रथमेश, जस्ट रेज योर हैंड ना. क्या हो गया, क्या डाउट है, बोलो यार प्रथमेश. 2 प्लस आयोटा, क्वेश्चन नंबर 2 है ना. ओके, चलो, है ना. और दूसरा रूट अपने आप क्या हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा हो जाएगा ना. दिस इज समथिंग दैट यू राइट फ्रॉम बाय योर ओन, है ना, राइट. हाँ, तो यस कुशल, दैट इज करेक्ट, बट विदाउट दैट also we can do, I think. Yes, we can do. Now listen to this very carefully, yeah guys. ठीक है, ये क्वेश्चन इजीली भी हो जाएगा, है ना. अच्छा गाइस, एक चीज समझो, व्हेनेवर एक रूट 2 प्लस आयोटा दिया है ना, आप इस क्वेश्चन को ऐसा भी सॉल्व कर सकते थे. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं दूसरे वे में सॉल्व करता हूँ. ओके, आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 बाय मेथड नंबर 2. आपको रूट क्या दिया है, 2 प्लस 3 आयोटा रूट दिया है ना, आपको पुट कर दो, है ना, राइट. एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस एल इक्वल्स टू 0, इसका रूट दिया है 2 प्लस 3 आयोटा, है ना. ये इसी ज्यादा इजी मेथड ये है कि अगर रूट 2 प्लस 3 आयोटा है, मेथड नंबर 1, राइट, तो दूसरा रूट 2 माइनस 3 आयोटा होगा, और खत्म. दो रूट्स निकालने तो दोनों रूट्स मिल गए, है ना. अब सुनो, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ यार, एक और लाते रहते हैं. एक सेकंड ना, नाइस. एक सेकंड, यस. तो इसका मतलब दूसरा रूट जो होगा वो क्या होगा, दूसरा रूट तो छोड़ो, है ना, दूसरा रूट को छोड़ दो आप. ठीक है, क्या होगा देखते हैं, 1 सेकंड. हाँ, दूसरा रूट, आप दूसरा रूट निकालने की जगह पे आप क्या करो, 2 प्लस 3 आयोटा को पुट कर दो, इसमें इस वैल्यू को पुट कर दो. तो 2 प्लस 3 आयोटा द होल का स्क्वायर माइनस के टाइम्स 2 प्लस 3 आयोटा प्लस एल इक्वल्स टू 0. सही है कि नहीं, ठीक है, राइट, करेक्ट. अब देखो, जस्ट स्क्वायर इट. ठीक है, क्या आ जाएगा, देखो, 4 प्लस 6 आयोटा माइनस 9, चेक करो, है ना, माइनस 2k माइनस 3k टाइम्स आयोटा प्लस एल इक्वल्स 0. करेक्ट ना गाइस, सही है. अभी क्या करो, इसमें से ना सारे रियल नंबर्स एक साथ निकालो. रियल नंबर्स क्या होगा, देखो, ये एक रियल नंबर होगा, ये एक रियल होगा, अच्छा ये भी रियल ही होगा ना, और ये भी रियल है ना. तो इन सब को एक साथ निकाल के
रखो, है ना। ये कितना हो गया बोलो, -5 -2k प्लस l, ये एक रियल नंबर हो गया। और बाकी आयोटा के साथ जो सारे नंबर्स आ रहे हैं ना वो अलग से लिखो। आयोटा के साथ 6 आ रहा है और आयोटा के साथ -3k आ रहा है, करेक्ट ना गाइस, इज इक्वल टू 0, है कि नहीं बोलो, है ना। इज दिस करेक्ट? राइट, नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, ठीक है, राइट। वन सेकंड ना, सी में ना, हाँ अभी इस पे ध्यान दो, है ना। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन टू दिस, ठीक है, राइट। ये अगर 0 है, लेट्स से अगर मैं आपको बोलता हूँ कि a प्लस बी टाइम्स आयोटा अगर 0 है तो क्लियरली a भी 0 होगा और b भी 0 होगा कि नहीं, है ना। a भी 0 होगा और b भी 0 होगा, समझा क्या। ये प्लस ये अगर 0 है तो इसका रियल पार्ट को भी 0 से इक्वेट करो और इमेजिनरी पार्ट को भी 0 से इक्वेट करो, ये तेरा ध्यान रखना अच्छे से, है ना। तो इसका मतलब 6 - 3k भी 0 होगा एंड -5 - 2k प्लस l भी 0 होगा, है ना। Right. This is what we are going to use nice and in the next question, ठीक है। तो therefore k की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, कुछ तो मैंने मिस्टेक किया यार, एक सेकंड। हाँ ये 6 नहीं है, नहीं ये 12 है, that's what। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 4, है ना। k की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है, राइट। एंड -5 - 8 प्लस l इज इक्वल टू 0, therefore l इज इक्वल टू 30, समझा क्या, ठीक है। प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अगर आपको दिया हुआ है कि 2 + 3 आयोटा इस इक्वेशन का रूट है ना, 2 + 3 आयोटा अगर इस इक्वेशन का रूट है तो 2 + 3 आयोटा को जरा पुट कर दो इसमें। तो 2 + 3 आयोटा द होल स्क्वायर माइनस k टाइम्स 2 + 3 आयोटा प्लस l इक्वल टू 0, है ना। इसको एक्सपैंड करो तो a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर -9 आएगा, 3 आयोटा का स्क्वायर -9 होता है ना, राइट। फिर ये एक्सपैंड कर दिया इसको भी और प्लस l इक्वल टू 0। सारे रियल नंबर्स को एक साथ जमा करो, 9 4 -9 -2k प्लस l, है ना, राइट। ऐसा करके ये लिख दिया रियल नंबर्स प्लस आयोटा टाइम्स। अच्छा मुझे बताओ अगर एक दिस प्लस आयोटा टाइम्स दिस अगर 0 है ना, तो इसका मतलब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा ना, राइट। ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा ना। देखो इस 0 को +0 आयोटा नहीं लिख सकता क्या, है ना। तो इसका रियल इज इक्वल टू 0 एंड इसका आयोटा के साथ जो भी आ रहा है वो भी इक्वल टू 0 होगा, समझे। तो मैंने इसके साथ जो भी आया उसको 0 से इक्वेट किया, ये 6 नहीं है अब ये 12 है, तो देयरफॉर k की वैल्यू 4 आ गई और k की वैल्यू 4 इसमें पुट करके 0 से इसको 0 से इक्वेट किया और k की वैल्यू 4 इसमें पुट किया तो l की वैल्यू 13 आ गई, समझे, राइट। विदाउट दैट आल्सो यू कैन डू दिस, इज प्रिसाइसली व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ गाइस, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है x³ - 3x² प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस म्यू इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 विल बिकम वेरी सिंपल विद दिस, है ना। इसका अगर एक रूट अगर 2 + आयोटा है तो 2 + आयोटा को पुट कर दो डायरेक्टली, है इसमें। तो 2 + आयोटा द होल का क्यूब -3 टाइम्स 2 + आयोटा द होल का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स 2 + आयोटा प्लस म्यू इक्वल्स टू 0, है ना। नहीं ये ज्यादा इजी होगा देखना, ठीक है। एक्चुअली सम ऑफ द रूट्स भी ओके यार, सम ऑफ द रूट्स भी इजी होगा। हाँ दूसरा मेथड भी इजी होगा, इसमें मेथड नंबर 2 से इधर करते हैं और मेथड नंबर 1 से करेंगे, ठीक है। नो यू शुड नो दिस, मतलब ये काम की चीज है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 4 डिग्री इक्वेशन देने वाला हूँ। 4 डिग्री इक्वेशन में आप नहीं कर पाओगे कुछ, है ना। सेकंड मेथड ही काम आएगा देखना आप, इफ ओनली सेकंड मेथड विल बी यूजफुल इन द 4 डिग्री इक्वेशन। तो नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली गाइस, ये हो गया। इसके बाद क्या करोगे, एक्सपैंडेड, ये आएगा a³ प्लस 3a² यानी 12 आयोटा प्लस 3ab² यानी -6 प्लस b³ माइनस आयोटा, ठीक है, -3 टाइम्स a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस लैम्डा टाइम्स 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा आई प्लस म्यू इक्वल्स टू 0, है ना। अभी देखो सारे रियल नंबर्स कलेक्ट करते हैं एक साथ में, 8 - 6 कितना हुआ, आयोटा आया,
8 माइनस 6 हो गया 2, 2 में से -12, अच्छा ये कितना है बोलो, ये रियल नंबर कितना है, वो 2 था, यहाँ से 2 आया, ये रियल नंबर है 3, 3 में से -3 करेंगे मल्टीप्लाई तो -9 हो जाएगा, 2 - 9 कितना हो गया, -7, तो -7 प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू, इसकी वैल्यू 0 होगी, है ना। इमेजिनरी नंबर भी कलेक्ट करो, मैं आई एम टीचिंग यू, इट्स एन इंपॉर्टेंट मेथड गाइस, मैं आपको पता है कि मैं कोई भी मेथड फालतू में नहीं बताता हूँ, है ना, राइट, है ना, ये इंपॉर्टेंट है और ये काम आएगा आपको, है ना, राइट। और दूसरा इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, देखो यहाँ से है 11 आयोटा, 11 आयोटा, यहाँ से है -12 आयोटा, यानी माइनस आयोटा प्लस लैम्डा आयोटा, ये भी 0 होगा ना, तो लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर जैसे लैम्डा की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे पुट कर दोगे तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया, और म्यू की वैल्यू क्या है, एक सेकंड, म्यू की वैल्यू आ गई 5 आ गई ना, सही है क्या गाइस, किसी का मैच हो रहा है क्या ये, कि मैं ही मिस्टेक करूँ, हाँ सही है, पहले लोगों का है ना, लैम्डा इक्वल टू 1 एंड म्यू आई कैन सी ऑन द चैट्स, यस सही है, राइट, ठीक है। अरे मैंने रियल, अरे इसको सॉल्व करो यार, इसमें से रियल नंबर्स को जमा करो और आयोटा वाले पार्ट को जमा करो बस, तो रियल नंबर को जमा करके 0 किया, और आयोटा वाले नंबर जो ना 12 आयोटा, सॉरी 11 आयोटा, 12 आयोटा, लैम्डा आयोटा, उसको जमा किया और सबको 0 से इक्वेट कर दिया, तो ये दूसरा इक्वेशन वहां से आया है, राइट, आयोटा आयोटा कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू 1, ओके, तो ये बेसिकली कर सकते हो, है ना, ये लैम्डा और म्यू आ गया है ना। अच्छा गाइस, इसके बाद मुझे बताओ, इसके बाद तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना, तो बेसिकली आपको लैम्डा और म्यू आ चुका है गाइस, तो x³ - 3x² प्लस लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा, x, व्हाट इज म्यू, +5 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स आपको दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा, दूसरा रूट दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा, दूसरा रूट कहां से आया, थ्योरी से, है ना, और तीसरा रूट क्या करेंगे हम, बोलो, अज्यूम करेंगे c, and what will we do, we'll apply sum of the roots, है ना, वैसे sum of the, ये हम सबसे पहले भी कर सकते थे ना, ये हम सबसे पहले भी कर सकते थे, बट ठीक है यार, वो ज्यादा इजी होता है ना, sum of the roots अप्लाई करेंगे, इनका सम जो होगा वो होगा c+4 इज इक्वल टू, आयोटा आयोटा कट जाएगा, c+4 इज इक्वल टू माइनस दिस बाय दिस, therefore c is equal to -1, है ना गाइस, ये हम इंडिपेंडेंटली भी कर सकते थे कि नहीं बोलो, है ना, राइट, ये हम इंडिपेंडेंटली भी कर सकते थे, है ना, ये इक्वेशन लिखते, है ना, राइट, लेकिन लैम्डा म्यू पता नहीं होता ना तभी, लेकिन लैम्डा म्यू को बिना यूज करके आप क्या करते हैं, 2 प्लस आयोटा अज्यूम करते, 2 माइनस आयोटा अज्यूम करते, दूसरा 2 प्लस आयोटा एक रूट है, 2 माइनस आयोटा दूसरा रूट है, और सी रूट मान के सम ऑफ द रूट्स यूज कर लेते, सम ऑफ द रूट्स, जैसे ही सम ऑफ द रूट्स आपको सी मिल जाता ना, राइट, तो आपको तीनों रूट्स मिल जाते हैं, फिर आप वो यूज करते हैं, सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम्स, वो निकालते, क्योंकि रूट्स मिल चुके हैं, है ना, उससे इससे लैम्डा निकालते और सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम से म्यू निकालते, ठीक है, इज दिस क्लियर, मैं आपको इसके फोटो भेजता हूं और इसका सेकंड मेथड भी एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, लेट्स कॉल दिस मेथड नंबर 2, है ना, राइट, या फिर इसका मेथड नंबर 1 भी एक्सप्लेन कर लेता हूं, चलो इधर एक्सप्लेन कर लेता हूं, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 इज व्हाट गाइस, x³ - 3x² प्लस लैम्डा x प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट 2 प्लस आयोटा है, दूसरा रूट 2 माइनस आयोटा है, और तीसरा रूट आपने c मान लिया, तो c + 4 इज इक्वल टू 3, therefore c इक्वल्स टू -1, ओके, तो c आ गया गाइस, अब क्या करोगे, आप लैम्डा निकाले जाओगे, व्हाट इज लैम्डा गाइस, माइनस दिस बाय दिस, सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम से लैम्डा आएगा, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट से म्यू आएगा, पता है ना आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, तो सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम्स, तो 2 प्लस आयोटा इनटू 2 माइनस आयोटा, अल्फा बीटा प्लस c टाइम्स 2 माइनस आयोटा, बीटा गामा प्लस c टाइम्स अल्फा गामा 2 प्लस आयोटा, दैट इज सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम्स इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू लैम्डा, समझे, यहाँ से ना c की वैल्यू भी पता है हमें, तो ये आएगा a² - b², a² - b² इज 5 प्लस c टाइम्स 2 इज इक्वल टू लैम्डा, और c की वैल्यू नहीं, c टाइम्स 4, और c की वैल्यू -1 है, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, समझे, राइट, लैम्डा भी 1 आ गया, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेना,
this into c is equal to minus this by this, इससे mu भी आ जाएगा. Are you guys clearly understanding this? Right? ठीक है. Because it was a cubic equation, तो आप निकाल पाए, है ना? इसका मतलब आप समझ रहे हो कि क्वाड्रेटिक में आपको मैंने दो ऐसे अननोन्स डाल दिया क्वाड्रेटिक में और एक रूट दे दिया इमेजिनरी, क्वेश्चन सॉल्व. क्यूबिक में मैंने दो अननोन्स डाल दिया, एक रूट एक इमेजिनरी, एक रूट दे दिया इमेजिनरी, तो भी क्वेश्चन सॉल्व. और दोनों क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व हो गए, है ना? 4 डिग्री इक्वेशन में जब मैं सेम चीज करूंगा ना तो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, बट करेंगे हम, ठीक है, राइट. बोथ द मेथड्स आर इंपॉर्टेंट. आपको जो इजी लग रहा है वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू नो बोथ द मेथड्स बिकॉज अभी 4 डिग्री इक्वेशन हम करेंगे. वेट, ठीक है, फाइन. तो मैं फोटो इरेज, इसको इरेज कर देता हूँ. चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं ना 4 डिग्री का जो क्वेश्चन है ना वो होमवर्क के लिए दे देता हूँ, वो कर लो, नेक्स्ट क्लास में आ जाना. वेट, आई विल जस्ट राइट द क्वेश्चन देन यू ऑल कैन लीव. जो भी था, क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज x raised to 4 minus 3x cube plus 5x square plus lambda times x plus mu equals to 0. This has 1 root 1 plus iota. ठीक है, right? Find lambda, mu and all other roots. All the roots. मतलब एक रूट दे दिया, अभी बाकी 3 रूट्स खुद से बताओ, ठीक है? ये क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में करके आ जाओ. एंड यस, मैं आप लोग को आज बुकलेट से होमवर्क, मुझे समवन प्लीज सेंड द बुकलेट ऑन द ग्रुप, ठीक है? मैं आप लोग को उसमें से होमवर्क देता हूँ, ठीक है? लेट मी सेंड दिस फोटो आल्सो. ओके, चलो देन विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, आई थिंक डे आफ्टर टुमारो. ओके, या व्हाटएवर. यस, डन गाइस. ये होमवर्क में करो, हाँ, लेकिन क्वेश्चन. चलो, बाय, टेक केयर, सी यू.